हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आइए स्टूडेंट, मैं प्रशांत पंडित फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम क्या लेकर आए हैं? हाँ, आज जो है हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखो, प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी एक पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से क्वालिटीज, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन और इसकी फोकस दूरी और लेंस क्षमता वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज में जिसमें जो बचा हुआ है वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है, देखो यहाँ पे आपतित किरण को नियत रखते हुए, यानी अगर हमारी इंसिडेंट रे कांस्टेंट रहेगी, दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तन कोण 2 थीटा डिग्री से घूम जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसको आप किरण बोलते हैं, उसको अगर कांस्टेंट रखें तो उसमें जो उसके एंगल में कोई चेंज ना करें, तो जो मिरर होता है दर्पण, उसको थीटा डिग्री घुमाने से जो परावर्तन कोण है वो कितना आता है? 2 थीटा डिग्री हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल कैसे, वो मैं आपको भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा वस्तु उनके बीच स्थित हो, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? ठीक है, यानी दो दर्पण हैं और वो एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा वस्तु उनके बीच स्थित हो, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हैं। n = 360/θ, और अगर इसकी वैल्यू सम आती है तो -1 कर देंगे। और सेकंड है n = 360/θ, अगर इसकी वैल्यू विषम आती है। ठीक है, तो इसमें से क्या, ये आपका यही आंसर रहेगा। ठीक है, यानी बात ये है कि आपका जो है विषम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है वो v चाल से चल रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो चलेगा तो v चाल से ही, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि वो उससे दुगनी चाल से, नहीं 2v चाल से उसकी ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, एक मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु कम से कम कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना, तो कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? तो देखो, ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट देख रहा है तो वो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखे, तभी सेकंड पार्ट थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो बेसिक्स वगैरह है वो उसको मैंने अच्छे से कराया है। ठीक है, तो देखिए, इसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? अगर मनुष्य की ऊंचाई कितनी है? 1.68 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम मिरर को मनुष्य की हाइट का आधा होना चाहिए। मिरर कितना होना चाहिए? मनुष्य की हाइट का आधा, यानी 1.68 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा आपका 0.84 मीटर। ठीक है, यह आ जाएगा कितना? 0.84 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, उनके मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बने? यहां से ये फॉर्मूले जो है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना है। तो देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा = 45 डिग्री। ठीक है, देन n की वैल्यू निकाल रही है। n की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 360/45। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8 टाइम जो है ये कट जाएगा इससे। ठीक है, अब देखो, जो 8 है ये आपकी कैसी संख्या? सम है या विषम है? तो ये सम है ना, अगर ये सम है तो क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने देखा डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अगर सम आ रहा है तो -1 करना है, और अगर विषम आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की गति से आ रहा है। प्रतिबिंब किस गति से चलेगा
और मनुष्य को किस गति से वह अपनी ओर आता प्रतीत होगा। देखिए यहाँ पे इस चीज को तो डिस्कस किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर बढ़ता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट यहां पर करो। जो मनुष्य है वो समतल दर्पण की ओर किस स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो प्रतिबिंब किस ओर से आएगा, प्रतिबिंब आएगा 2 मीटर पर सेकंड की ओर से, मतलब उसकी चाल जो है प्रतिबिंब को तो रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। आगे देखिए मनुष्य को किस गति से वह अपनी ओर आता प्रतीत होगा, तो जो मनुष्य है उसे अपनी ओर किस गति से आता प्रतीत होगा, तो जो मनुष्य है उसको इसकी चाल जो है 2 गुनी दिखाई देगी, 2 × 2 जो है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आप जो है यहां से यहां तक अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण द्वारा घुमा कोण कितना होगा। तो समतल दर्पण को घुमा देंगे, अगर दर्पण घुमाते हैं ना, अगर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इस बारे में कि दर्पण को अगर थीटा डिग्री घुमाओगे तो परावर्तन कोण जो है वो 2 थीटा घूम जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर आपका कितना 8 डिग्री, कितना हो जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित किरण का परावर्तन कोण कितना होता है। ये देखिए देखो इसमें कह रहा है एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब है जो नॉर्मल, अभिलंब मैंने बता रखा है ना, जैसे मान लिया अगर आपका ये दर्पण है तो यहाँ पर जो इस पर 90 डिग्री जो लंब होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अगर इस अभिलंबवत आपतित किरण का परावर्तन कोण कितना होगा, तो देखो अगर कोई किरण जो है, अगर ये हमारा ये कंसिडर कर लिया हमने, ये दर्पण, ठीक है सपोज, तो अब ये यहाँ पे ऐसे किरण आपतित होती है अभिलंबवत। ठीक है, तो परावर्तित भी ऐसी होगी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। जिस एंगल से जो है किरण आपतित होगी उसी एंगल से क्या होगी, वो परावर्तित होगी। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, जिसका ये हमने पहले पढ़ चुके ना। तो देखो अगर वो इसी एंगल से आपतित हो रही है, मीन्स 90 डिग्री से, तो इसी एंगल से क्या होगी, वापस जाएगी। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा भाई, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे हों तो उनके बीच रखे किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है n = 360/θ। ठीक है, अगर वैल्यू सम आ रही तो -1 करेंगे, और अगर वैल्यू विषम आ रही तो वो वही हमारा आंसर होगा, संख्या वही होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से भाई, अगर 2 एक दूसरे के सामने रखे हैं ना तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल तो हम सामने रखे हैं ना। देखो अगर मान लिया ऐसे रखे हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से तो बन जाएंगे n = 360/90 डिग्री = 4, सम वैल्यू है, माइनस कर देंगे, ठीक आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ये वाली कंडीशन हम सामने रखते हैं तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो 360/0 = आ जाएगा इन्फिनेटिव। तो यदि 2 दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इतना क्लियर हो गया भाई। और लास्ट यहाँ पर है आपका समतल दर्पण के उपयोग। तो यहाँ पर आईना, लुकिंग ग्लास, ठीक है, जो घर में प्रयोग करते हैं और हजामत बनाने के लिए वो नाई के पास होता है, और बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप, ठीक है, और परिदर्शी जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो देखिए जो समतल दर्पण के बारे में जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं जिस तरह के, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। कुछ थ्योरी क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैंने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।